जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग, है ना। आज आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जिसका नोटिफिकेशन कल शाम को आउट हो चुका है। और इस पे क्या क्या एज रहने वाली है, सिलेबस कैसा रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्जाम डेट के बारे में बात करूंगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक साथ आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक साथ जुड़ जाओ, बहुत जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीधी बात, सीधे का सीधा अपन खोल रखा है। जो भी नोटिफिकेशन पूरे का पूरा आया है, सारी की सारी बात डिटेल में करूंगा। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञप्ति संख्या 7 परीक्षा 2023। अब इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, पूरे का पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चे मेरे, यहाँ पे देखो जो डेट लिखी हुई है वो 1/8/2023 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रहा है वो। अगर मैं बात करूं, जो भी तुम्हारे जो एग्जाम होने वाला है, वो सॉरी एग्जाम क्यों, जो भी आपकी फॉर्म सबमिट होने वाली तारीख है वो शुरू हो गई है। कल से ही उन्होंने कर दिया था। जिस दिन उन्होंने विज्ञप्ति को जारी किया, उसी दिन से फॉर्म लेना शुरू कर दिया। और ये लास्ट तारीख जो हमारी जाएगी वो 30/8/2023 तक प्यारे बच्चे मेरी जाने वाली है। इसके बीच में आप किसी भी दिन भर दो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा 1-2 दिन के अंदर इसको सबमिट कर देना ही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यूपी की जो वेबसाइट होती है वो लास्ट के 5 डेज या 3 डेज बोलो तो बहुत ही गंदी चलती है ना। चलो, इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ऑनलाइन दिया जाएगा आपका पेमेंट बैंक से भी लिया जाएगा, और आपका पेमेंट है ना, और कहाँ से ड्राफ्ट से भी लिया जा रहा है, कई एक तरीके से लिया जा रहा है। इसके चक्कर में मत पड़ना, सीधे का सीधा ऑनलाइन पेमेंट करा देना किसी से। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन चलाते हो तो बैलेंस कोड, अगर नहीं चलाते तो कोई बात नहीं। अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या इनमें अहर्ता होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ होने वाली है, सब पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ फीस पे, बात कर ले रहा हूँ मेन चीज़ पे। फीस की जब बात करो तो यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 185 रुपये की आपको फीस देनी पड़ेगी। यूआर ओबीसी के लिए भी आपको सेम फीस देनी पड़ेगी 185। AWS वालों को भी यही फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करता हूँ SC और ST कैटेगरी के जो प्यारे बच्चे हैं, उनको 95 रुपये का फीस देना पड़ेगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, PH हैं, उनको 25 रुपये का फीस पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें स्वतंत्रता सेनानियों और महिलाओं 1 से 4 तक उनका शुल्क दे होगा, जो उन्होंने 1 से 4 तक कैटेगरी में लिखा है। फॉर्म का क्या करना है, आपको फीस सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट कैरी करना है, और आवेदन में जो आपको नीचे डिक्लेरेशन दिया है उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एज की बात करता हूँ, तो एज 18 साल आपकी पूर्ण कर ली गई हो, इसका मतलब आज से काउंट की जाएगी 1 तारीख से मतलब कल से काउंट की जाएगी। 18 से लेकर 40 साल तक की एज की बात की जाएगी भैया मेरे। और अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि लिखित परीक्षा होगी, ये सारी बात उन्होंने क्लियर कर दी है। परीक्षा का जो शेड्यूल है, परीक्षा का जो कार्यक्रम है, वो मेरे प्यारे बच्चे आपको वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पिछली सालों की अगर परीक्षा बात करूं, दोनों सालों में, तो लगभग 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इतना याद रखना। ठीक है, आगे बात करो, आगे थोड़ी सी बात करो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ये सब कुछ उनकी वही लगते हैं। जो मेन खेल है वो एक और है, एक तो वैलिडिटी का है और दूसरा सिलेबस का। वैलिडिटी की बात इन्होंने पीछे की है, आप यहाँ पे देखो वैलिडिटी, हाँ ये रहा, स्कोर की वैधता, अहर्ता की जो वैधता हो, इसको पास करने के बाद जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक मान्य होगी, वो आपकी 1 साल तक मानी जाएगी, ये बात है। अब मैं सीधे का सीधा स्कोर पे आ रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास आपका जो हिस्ट्री है वो 5 नंबर की आने वाली है, और हिस्ट्री के अंदर जो भी तुम्हारे मूवमेंट हैं, जो भी आंदोलन हैं, वो अलग से आएंगे, वो 5 नंबर के। तो मैं अगर बात करूँ मोटा मोटी हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री हमारी 10 नंबर की पैट में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आओ सेकेंड, ज्योग्राफी की अगर बात करूँ तो ज्योग्राफी में आती है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों तरह की, भारतीय और विश्व दोनों में, नदियाँ, घाटियाँ, भूजल, पहाड़ियाँ, मरुस्थल, वन, खनिज, सारी की सारी बात, ये मेरे 5 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी की बात की जाए, इकोनॉमी 1947 से लेके 1991 तक का, बैंकों का सुधार 14 के पश्चात, कृषि, ढांचा, श्रम, आर्थिक, GST, सब कुछ मिला के कितने नंबर का, 5 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से बात करो भारतीय संविधान एवं उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, पॉलिटी हमारी 5 नंबर की आपको देखने को मिलेगी।
अगर साइंस में आ जाओ, साइंस की अगर बात प्यारे बच्चे करते हैं तो साइंस में 3 साइंस आ जाती हैं। कौन कौन सी होती है हमारी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों की तीनों मुझे 5 नंबर की दिखने वाली हैं, ये सारी बात की गई है। और अंक गणित की बात करें, एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करूं, मैथ भी हमारा 5 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। और उसमें आपको चैप्टर भी दे रखे हैं, उन्होंने क्या दे रखा है, फ्रैक्शन वाला डेटा, परसेंटेज, साधारण समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, औसत और छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, सामान्य हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी हमारी 5 नंबर की है, वो ग्रामर टाइप का, मतलब व्याकरण आपको देखने को मिलेगा। व्याकरण में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग और भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अशुद्ध वाक्य और लेखक और रचनाएं, इन सब की बात की जाएगी। इसके बाद इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश व्याकरण और अपठित गद्यांश, इन दोनों को मिला के 5 नंबर की आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगी। और रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग भी हमारी 5 नंबर की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बड़ा और छोटा की बात की जाएगी, रैंकिंग की बात की जाएगी, ब्लड रेशन की बात की जाएगी और एक ऑड वन आउट की बात की जाएगी, कैलेंडर क्लॉक की बात की जाएगी, कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाएगी और एजम्पशन वाले क्वेश्चनों की, मतलब 5 क्वेश्चन इन 5-7 टॉपिक से आने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ करंट अफेयर की, भारतीय एवं विश्व की और भारत की दोनों जगह की करंट अफेयर का चर्चा उसमें होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें जीए जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक टाइप का अगर बोलते हैं तो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, राज्य, राष्ट्रीय आय, पर्यटन के स्थल, कला, विश्व, खेल, अनुसंधान और पुस्तकें और लेखक, इन सब पे चर्चा होने वाली है। अगर जीए की बात करें तो ये भी मेरी 5 नंबर की मुझे देखने को मिलेगी। इसके बाद सीधा आखिरी में बढ़ते, पुरस्कार विजेता, सब ये जीए का पोर्शन था, ऊपर का थोड़ा सा रह गया था। अगर बात करते हैं अपठित हिंदी गद्यांश की बात करता हूँ तो हिंदी के जो 10 नंबर की जो हिंदी आएगी वो आएगी अपठित, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, है ना, उसको पढ़ के उसमें से आंसर देने होंगे। 5 नंबर का तुम्हारा कहाँ से आएगा, तो टोटल मिला के अगर हिंदी की बात करें तो 15 नंबर की आती है। ग्राफ की बात करो, तो ग्राफ आपको 10 नंबर को देखने को मिलता है। अगर तो टोटल मैथ मान लें, अगर डीआई और मैथ का पोर्शन मान लो तो 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर की हिंदी, लेकिन उन्होंने अलग अलग उसको दिखाया। ये सब चीज़ें मेरे भाई 10 नंबर का, और 10 नंबर पहली तालिका आएंगी व्याख्या से और दूसरी तालिका यहाँ से, तो 20 नंबर के हमारे ग्राफ हो जाते हैं और 5 नंबर का हमारा क्या हो जाता है, मैथ। तो टोटल 25 नंबर का, हिंदी 15 नंबर की, और क्या कहते हैं तुम्हारा हिस्ट्री वो भी 5-5 10 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की, इकोनॉमी 5 नंबर की, पॉलिटी 5 नंबर की। इस तरह से पूरे का पूरा उन्होंने 100 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना के आपके सामने रख दिया है। तो सबसे पहला काम आज आप क्या करोगे, बहुत जल्दी से अगर पॉसिबिलिटी हो सके तो आज ही भर दीजिए, नहीं 1-2 दिन के अंदर आप इसको सबमिट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और कमेंट में अपने, है ना, राय को व्यक्त किया करो। चलिए आज का नोटिफिकेशन हम यहीं पे, है ना, आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।